इंशाअल्लाह खान साहब इलेक्शन अव्वल तो बिल्कुल लड़ेंगे, और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से उन पर कदगन बंदिश लगी तो भी जेल से ही वो सारा जो है अपना पैनल देंगे और सारा अपने कैंडिडेट्स हर सीट पर उन्होंने कहा है कैंडिडेट देंगे, हर सीट पर कैंडिडेट के साथ कवरिंग कैंडिडेट मिलेंगे। कैंडिडेट तो भाग रहे हैं। आपको किसने कहा है? हमारे वकील बरादरी से आएंगे। आपको याद होगा कि मुजीबुर रहमान ने जब ईस्ट पाकिस्तान में 1970 के इलेक्शंस में सारी टिकटें जो है वकला को दी थी और असातिज़ा को दी थी। ठीक है। सारी लोअर मिडिल क्लास पढ़ा लिखा तबका था, कोई दौलतमंद, कोई गद्दी नशीन, कोई जो है सरमायादार कोई रईस ज़्यादा नहीं था। सो इसलिए बेशुमार बावफा लोग हैं जो इनके जान निसार हैं इमरान खान के। आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी है, मौका आपसे बार बार नहीं मिलता। भुट्टो साहब के उस दौर में और आज के इस दौर में, इमरान खान के दौर में, ये कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? आपने एक तो बता दिया कि उस दौर में भी कुछ इसी तरह सिमिलैरिटीज़ थी। ये जो पॉपुलैरिटी है उस ज़माने में भुट्टो साहब की हो या आज के इमरान खान की हो, ये किस तरह आप देख रहे हैं? देखें, एक तो ये जब भुट्टो ने एटम बॉम्ब की शुरुआत की थी तो हेनरी किसिंगर ने, जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी था, फॉरेन मिनिस्टर जिसको आप कहते हैं, उसने कहा कि भुट्टो एटम बॉम्ब बनाना बंद करो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, वील मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। और भुट्टो ने वहाँ जो है पिंडी में राजा बाजार में लहरा के कहा कि ये देखो धमकी दे रहे हैं। ममासलत मुझे यूँ है कि यहाँ एक डोनाल्ड लू, वो हेनरी किसिंगर से नीचे है, बहुत असिस्टेंट सेक्रेटरी है साउथ एशियन अफेयर्स अमेरिका का, वो हमारे जो है असद मजीद एम्बेसडर को अमेरिका में धमकी देता है कि इमरान खान को चलता करोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। और उसको हमने जो है लहद में उतार दिया, कब्र में उतार दिया एक झूठे कत्ल के केस में। और यहाँ हमने इमरान खान को जो है न सिर्फ चलता किया वजारत उज़्मा से, हमने पाबा सलासल भी किया। गुलामी की जो हमारी रीत है ना, वो बदस्तूर चली आ रही है। फ़र्क ये है कि कोयटा वाले कत्ल का केस मैंने वो स्टे करवा दिया है। अब ये वो एक्सट्रीम सज़ा तो हो नहीं सकती है। ठीक है। बाकी ये छोटी मोटी जो है ये करते रहेंगे, फुलझड़ियाँ करते रहेंगे, तो ये खान को कुछ नहीं रोकती हैं। और खान जो है अंदर हो या बाहर हो, जिस वक्त भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन तो ये 2/3 से ज़्यादा जीतेगा। और ये जिनको शौक़ आ रहा है ना, जो कोयटा में लाइनें लग रही हैं आपके पीछे, वो जो बड़े ज़ोर शोर से शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, इनको लग पता जाएगा, क्योंकि लाहौर में भी इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है अवाम की जो जमहूर का है, भुट्टो ने भी इलेक्टेबल्स को ख़त्म कर दिया था, इलेक्टेबल्स को ख़त्म कर दिया। खम्बे को उसने टिकट दी थी, खम्बा जीत गया था। अब भी पोजीशन ये है कि वो तरीन हो, अलीम खान हो, उसका वो बैंड वैगन हो, या उधर से खटक हो, और खटक का जो बैंड वैगन है, जो लोटे होकर गद्दारी की पादाश में जो टीवी पे बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं जीत सकता है। अब भी फिर वही स्टेज आ गई है कि अवाम अपने आप को ज़ोर से मुसल्लम करवाएगी और जमहूरियत लेके रहेगी। नवाज शरीफ का आखिरी सवाल है आपसे। मंगल को ही लग गया है अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड जो रिस्टोर हुई थी, जो अभी से फैसला सुनने बाइज़्ज़त उनको बरी कर दिया जाएगा। और नए नए इंसाफ के जो है ये वो लिखे जा रहे हैं। नवाज शरीफ जूरिस्प्रूडेंस लिखी जा रही है हमारे कानून में। अगर इनको हुकूमत वहाँ से लंदन से रेड कारपेट दे के एम्बेसडर, एक सज़ा याफ्ता को, एक अदालती मफरूर को, जिसको उसका फ़र्ज था गिरफ्तार करके और डिपोर्ट करके अदियाला जेल भेजता, अगर उसको वो भेजता है, और फिर माशाल्लाह अदालत का बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो चल के जाता है एयरपोर्ट पर बादशाह सलामत को जो है वो पोरनिश बजाने के लिए। तो ये फैसला भी मैं आपको बता दूं, मगर इससे अवाम में और ज़्यादा गम गुस्सा बढ़ेगा। इससे कोई ये नहीं होगा कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं और ये पवित्र हो गए हैं, पाक साफ़ हो गए हैं बादशाह सलामत। इससे और ज़्यादा लोगों में नफ़रत बढ़ेगी, गैज़ो ग़ज़ब और ज़्यादा अवाम का उभरेगा, और इससे मैं समझता हूँ कि इमरान खान की और पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खान को हाई कोर्ट में, तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर और कुछ ऐसा माशाल्लाह जितना अगर खैर ये
ये जो वजीर कानून वजारत कानून है और जितना केयर टेकर्स को जितना लेवल प्लेइंग फील्ड का जितना जेर व बम करते हैं, इसमें